क्वेश्चन नंबर 8 हम कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 6। 3 + 4 iota divided by 5 iota minus 4 की पावर -2। बेटा इसमें भी पावर नेगेटिव लगी हुई है, पावर को हमें पॉजिटिव बनाना है तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। 5 आयोटा माइनस 4 ऊपर आ जाएगा, 3 + 4 आयोटा नीचे आ जाएगा। पावर -2 है तो +2 हो जाएगी। अब बेटा यहाँ सबसे पहला काम ये करना है कि ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर जो है वो दोनों वैल्यूज के ऊपर आएगा। ऊपर वाली वैल्यू पे भी आएगा स्क्वायर, नीचे वाली वैल्यू पे भी स्क्वायर आएगा। ऊपर क्योंकि माइनस की साइन है और स्क्वायर लगा हुआ है तो a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ऊपर लगेगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला नीचे लगेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ ऊपर जो वैल्यू लिखी हुई है इस वैल्यू के ऊपर फॉर्मूला लग जाएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है नीचे भी फॉर्मूला लगेगा, नीचे a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा। नीचे आ जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। वैल्यूज रखेंगे बेटा, ऊपर a है 5 आयोटा, पहली वैल्यू a है, दूसरी वैल्यू b है तो a की जगह 5 आयोटा, b की जगह आ जाएगा 4। नीचे आ जाए, नीचे पहली वैल्यू a है मतलब 3a है और 4 आयोटा b है तो a की जगह 3, b की जगह 4 आयोटा। बेटा ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर 5 पे लगाएगा, आयोटा पे लगाएगा, 5 का स्क्वायर 25, आयोटा स्क्वायर। ये तीनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 2 5 10, 10 4 40 आयोटा। बेटा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 3 6, 6 4 24 आयोटा, 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है। तो जहां जहां आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है आयोटा स्क्वायर को हटाकर -1 लगा देंगे। प्लस माइनस -25 -40 आयोटा प्लस 16, नीचे आ जाए 9 + 24 आयोटा प्लस माइनस -16। बेटा रियल नंबर्स आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे, 25 और 16। 25 में से 16 गया, 9 बचा और बड़े नंबर की साइन आ गई माइनस की। 9 - 16, 16 में से 9 निकालेंगे तो माइनस का 7 आयोटा, सॉरी माइनस का 7 + 24 आयोटा आ जाएगा। अब यहाँ नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर है डिवाइड में तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय कॉन्जुगेट करना होगा। मल्टीप्लाई डिवाइड बाय जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है इसकी साइन चेंज होगी बीच वाली, -7
-24 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे। -9 -40 आयोटा डिवाइडेड बाय -7 + 24 आयोटा। मल्टीप्लाई कराएंगे -7 -24 आयोटा से, डिवाइड कराएंगे -7 -24 आयोटा से। बेटा माइनस का 9 मल्टीप्लाई होगा -7 से, माइनस माइनस प्लस, 9 7 63, माइनस का जो 9 है ये मल्टीप्लाई होगा -24 से। नाइन को 24 से मल्टीप्लाई करा 216 आ गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 40 आयोटा मल्टीप्लाई होगा -7 से, माइनस माइनस प्लस, 47 से मल्टीप्लाई होगा 280 आयोटा। माइनस का जो 40 है ये जाकर मल्टीप्लाई होगा -24 आयोटा से, तो 40 मल्टीप्लाई बाय 24, माइनस माइनस प्लस 960 आयोटा स्क्वायर। नीचे आ जाए तो नीचे वाले दोनों फैक्टर्स पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि दोनों ब्रैकेट्स में सिर्फ बीच वाली साइन चेंज है। तो a यहाँ पर पहली वैल्यू है 7 माइनस का, b यहाँ पर सेकंड वैल्यू है 24 आयोटा, तो a की जगह -7, b की जगह 24 आयोटा आएगा। ये आ गया 63 प्लस, ये दोनों ऐड जाएंगे 216 प्लस 280, 496 आयोटा आ गया, प्लस का 960 आयोटा स्क्वायर, 7 -7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर जहां जहां लिखा हुआ है वहां -1 आ जाएगा। 63 प्लस 496 आयोटा प्लस माइनस माइनस 960, माइनस माइनस प्लस 576, माइनस कराएंगे 360 में से माइनस करेंगे 960, तो 897 आ जाएगा, प्लस का 496 आयोटा, नीचे वाली दोनों वैल्यूज को ऐड करा देंगे 49 प्लस 576, तो नीचे आ गया 625। एलसीएम ब्रेक करेंगे बेटा, 625 पहली वैल्यू के नीचे अलग आएगा, दूसरे के नीचे अलग आ जाएगा। तो यहाँ आंसर लिखना है इसका, रियल पार्ट है माइनस का 897/625, इमेजिनरी पार्ट है 496/625। तो ये आंसर है। अच्छा, दो एग्जांपल्स हैं पेज नंबर 17 पे, दोनों आपको घर से करके लानी है। अभी रुक जाओ, वो नहीं, 7 में कहा जा रहा है if z1 is equal to 3 minus 2 iota and z2 is equal to 2 minus 3 iota, then express the following in the form of a plus iota b। हमें इसको सिंप्लीफाई करना है और a plus iota b की फॉर्म में लिखना है। मैंने यहाँ पर z1 लिखा था, z1 की जगह इसकी वैल्यू रख दी, z2 की जगह z2 की वैल्यू लिखी, इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो बार लगा दिया, नीचे z1 के ऊपर बार लगा दिया। बार का मतलब है पहले कॉन्जुगेट निकालना है इसका, 3 minus 2 आयोटा, इस वैल्यू का कॉन्जुगेट 2 plus 3 आयोटा आ जाएगा। नीचे जो वैल्यू लिखी हुई है कॉन्जुगेट, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, बार हटाने के लिए साइन चेंज कर देंगे, 3 plus 2 आयोटा आ जाएगा। तो यहां से हमें बार हटाना था, इसीलिए हमने इसकी साइन चेंज कर दी,
नीचे से भी बाहर हटाना था, हमने इसकी साइन चेंज कर दी, तो ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 3 2 6, फिर उसके बाद 3 मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा से, तो 3 3 9 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 से, प्लस माइनस माइनस 2 टू द 4 आयोटा, माइनस का 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा इससे, 2 3 6 आयोटा स्क्वायर, बेटा ये आ जाएगा 6, 9 आयोटा में से 4 गया तो 5 आयोटा बचा, माइनस का 6 आयोटा स्क्वायर अपॉन 3 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रख दिया, माइनस माइनस प्लस 6 आ जाएगा, 6 और 6 ऐड हो जाएंगे तो 12, तो ऊपर हमने सिंप्लीफिकेशन कर ली, अभी भी सवाल फ्रैक्शन में मौजूद है, नीचे कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 3 माइनस 2 आयोटा, तो 3 माइनस 2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे इसको, थ्री माइनस 2 आयोटा डिवाइड कराएंगे, 3 माइनस 2 आयोटा, 12 मल्टीप्लाई होगा 3 से, 12 3 36, 12 मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा से तो 24 आयोटा, फिर उसके बाद 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा से, तो 3 5 15 आयोटा, 5 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 आयोटा से, 2 5 10 आयोटा स्क्वायर, नीचे 3 प्लस 2 आयोटा, 3 माइनस 2 आयोटा आ जाएगा, जैसे कि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, 36 24 में से 15 गया, माइनस का 9 आयोटा बचा, माइनस का 10 आयोटा स्क्वायर, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, बेटा ए फर्स्ट वैल्यू है, दोनों में 3 है, बी 2 आयोटा है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1, माइनस माइनस प्लस 10 आ गया, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर, 10 और 36 ऐड होंगे तो 46, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया, 46 माइनस 9 आयोटा अपॉन 9 प्लस 4, 13 आ गया, एलसीएम ब्रेक करेंगे, 46 के नीचे 13 अलग आएगा, 9 आयोटा के नीचे 13 अलग आएगा। अच्छा, इसमें ये नहीं कहा हुआ था रियल इमेजिनरी पार्ट लिखना है अलग से, तो ये आंसर है इसका, बस सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर देना था। इसको कॉपी करने के बाद पार्ट 2 इसका आपने करना है, पार्ट 3 घर से करना है। 7 में लिखा हुआ है ऑल्सो वेरीफाई ट्राइंगल इनइक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ट्राइंगल इनइक्वालिटी बेसिकली एक प्रॉपर्टी है, उसको वेरीफाई करना है यूजिंग
triangle inequality of complex numbers such that, कुछ बच्चे क्लास में नहीं है, उनको मॉडुलस का कॉन्सेप्ट नहीं पता, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे हो जाए। ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहते हैं मॉड ऑफ z1 माइनस मॉड ऑफ z2 is less than equal to mod of z1 plus z2 is less than equal to mod of z1 plus mod of z2। इस प्रॉपर्टी को ट्रायंगल इनइक्वालिटी कहा जाता है। होता असल में ये है कि जब कॉम्प्लेक्स नंबर्स को प्लॉट करते हैं, तो मैंने आपको 1.1 में बताया था कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट यहाँ प्लॉट किया, एक पॉइंट यहाँ प्लॉट किया। 1.1 जब रिवाइज कराऊंगा तो न्यू स्टूडेंट को आ जाएगी बात समझ में। तो जब ओरिजिन से इन पॉइंट्स को मिलाते हैं तो एक ट्राइंगल बनता है यहाँ पर। इस ट्राइंगल के ऊपर ये प्रॉपर्टी बेस कर रही होती है, इसीलिए इस प्रॉपर्टी को ट्राइंगल इनइक्वालिटी कहते हैं। आपने सिर्फ ये प्रॉपर्टी याद करनी है। अब इसको प्रूव करना है। आपको सबसे पहले चाहिए मॉड ऑफ z1। बेटा z1 लिखेंगे पहले। z1 की वैल्यू दी हुई है 3 माइनस 2 आयोटा। मॉडुलस का फॉर्मूला, बेटा जब भी मॉडुलस निकालना हो तो फॉर्मूला लगता है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ए कहते हैं रियल पार्ट को, बी कहते हैं इमेजिनरी पार्ट को। रियल पार्ट क्या है इसका 3, इमेजिनरी पार्ट क्या है, आयोटा के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो इमेजिनरी पार्ट है, तो माइनस का 2। बेटा ए स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर है तो माइनस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। तो बेटा इसका मॉडुलस आ जाएगा तो मॉड ऑफ z1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 13। फिर उसके बाद हम निकालेंगे फॉर मॉड ऑफ z2। z2 का मॉड निकालेंगे। z2 की वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोटा। बेटा फॉर्मूला वही लगना है, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए रियल पार्ट है मतलब 2, बी इमेजिनरी पार्ट है मतलब आयोटा के साथ जो नंबर है माइनस 3। मॉड ऑफ z2 आएगा रूट ए स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 13 आ जाएगा। उसके बाद तीसरी वैल्यू एक और चाहिए जो कि मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 है। अब ये मॉडुलस निकालने के लिए पहले z1 और z2 दोनों की वैल्यूज को ऐड कराना होगा। z1 की वैल्यू है 3 माइनस 2 आयोटा, z2 की वैल्यू है 2 माइनस 3 आयोटा। दोनों को ऐड कराएंगे z1 प्लस z2, 3 प्लस 2 तो 5, माइनस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा तो माइनस का 5 आयोटा। बेटा इस पे भी फॉर्मूला लगना है वही, ए रियल पार्ट है 5, बी इमेजिनरी पार्ट है माइनस 5 आयोटा के साथ जो नंबर है। मॉड ऑफ z1 प्लस z2 फॉर्मूला वही है रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह बेटा आएगा 5, बी की जगह आएगा माइनस 5। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25, रूट 50 आ गया। 50 का स्क्वायर रूट 5 रूट 2 आएगा। बेटा ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी को दोबारा लिखूंगा मैं यहाँ।
z1 mod z2 mod less than equal to z1 plus z2 mod less than equal to mod of z1 minus mod of z2। अब वैल्यूज रखनी है यहाँ, mod of z1 लिखा हुआ है, इसकी जगह हम लिखेंगे √13। फिर लिखा हुआ है mod of z2, इसकी जगह भी हम लिखेंगे √13। लेस देन होगा या इक्वल होगा, दोनों में से कोई एक चीज होगी। लेस देन इक्वल टू का मतलब है बेटा क्या चीज, अच्छा यहाँ सॉरी माजरत प्लस लिख दिया, माइनस आएगा, ये सही कर लें। इसकी जगह आएगा 5√2 लेस देन या इक्वल टू की साइन आएगी, वैसे लेस आएगा इसका रिजल्ट। यहाँ z1 की जगह वही आ जाएगा √13, z2 की जगह √13, √13 ऐड हो जाएगा 2√13 आएगा, 5√2 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -0 आ गया। बेटा आप पॉइंट्स में वेरीफाई करना चाहे तो आप कर सकते हैं चेक करने के लिए। हाँ उल्टा लिख दिया, यहाँ प्लस आएगा वहाँ माइनस आएगा, बात वाली सही लिखी, यहाँ उल्टा लिख दिया था मैंने भाई, माजरत। यहाँ जो कंडीशन लिखी है वो सही लिखी हुई है, इस साइड पर लिखा हुआ है 2√13, तो 2√13 होता है 7.2 इज लेस देन 5√2 लिखा हुआ है, तो ये आएगा 7.07 इज लेस देन 0। बेटा ये जो साइन है ये जहां मुंह खोलती है वो साइड बड़ी होती है, इसका मतलब है कि 7.2 छोटा है एक मिनट रुकिएगा भाई, 7.2 बड़ा है, यहाँ माइनस है भाई माजरत, और यहाँ प्लस है। मैं भूल गया था इसलिए मसला है, वही कह रहा हूँ प्रूव नहीं हो रहा ये माइनस की वजह से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 2√13 आएगा जो कि 7.2 होगा। अब ये कंडीशन वेरीफाई हो रही है कि 0 इज लेस देन 7.07, 0 छोटा है इससे, और 7.07 इज लेस देन 7.2, ये इससे छोटा है। तो अगर आप देखें बात वेरीफाई हो रही है कि 0 से बड़ा ये नंबर है और इस नंबर से बड़ा ये नंबर है,